हेलो फ्रेंड्स। तो फिर सवाल आता है कि व्हाट्स अ बुक जनर दैट हैजंट बीन एक्सप्लोर्ड इनफ। तो ऐसी कौन सी किताब हैं जो आपने अभी तक, या कोई ऐसा बुक जनर, मतलब किताब नहीं, मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपने नहीं पढ़ा, या कुछ ऐसा कि जो एक्सप्लोर लिटरली एक्सप्लोर नहीं हुआ, ऐसा तो कुछ ऐसा है नहीं मेरे ख्याल से। हाँ, कुछ आप ऐसे दो आइडियाज़ को क्रॉस करके कुछ नया चीज़ सोच सकते हैं कि शायद इस बारे में बुक नहीं लिखी गई हो, लाइक मैथमेटिकल पोएट्री और समथिंग। पर हो सकता है, मेरे ख्याल में मैथमेटिकल पोएट्री के बारे में कुछ ना कुछ लिखा ही गया होगा। एनीवे, बात ये है कि चलो ये कुछ ज़्यादा क्रिएटिव हो गया। हालांकि बात ये है कि अभी उन चीज़ों के बारे में नहीं, बेसिकली क्वेश्चन का मतलब मेरे ख्याल से ये है कि कोई ऐसा बुक जनर जो आपने एक्सप्लोर नहीं किया है। बात ये है कि अब ये बुक और बुक पढ़ने वालों पे डिपेंड करता है, और मैं अपने आप को बुक पढ़ने वाला मानता हूँ, थोड़ा बहुत तो मानता ही हूँ यार। पर इन सब के बाद लगता है कि भाई जितना भी पढ़ा तो इन सब में लगता है कि वही चीज़ें चबा रहे हैं, या ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है, कुछ समझा ही नहीं है। एक बुक को एक बार से ज़्यादा बार पढ़ें, पर बात यह है कि अपने आलस्य के कारण या नई बुक पढ़ने के कारण हम कई बार क्या करते हैं, कई बार क्या, मेरा तो यही रहा है कि एक बुक को एक ही बार मैंने पढ़ा है। शायद ही होगा कि किसी बुक को मैंने कभी दोबारा पढ़ा हो, स्पेशली मतलब एग्ज़ाम, मतलब परीक्षा वरीक्षा का टाइम में, स्कूल स्कूल में शायद ही कभी पढ़ा हो। और बाकी तो यस, जस्ट वंस। हाँ, बुक्स में मैं थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें हाईलाइट कर लेता हूँ, अंडरलाइन कर लेता हूँ, बट पता नहीं दोबारा कभी उसे उलट के देखता भी हूँ कि नहीं। तो बात ये है कि बुक्स के जो फिजिकल बुक्स का जो कलेक्शन है उसमें देखा जाए तो मैंने बहुत कम बुक्स पढ़ी हैं। आई थिंक 10-20% ही बुक्स पढ़ी होंगी। बात ये है कि जो खुद की बुक्स हैं, मतलब जो मेरे पास खुद बुक्स हैं, वो बुक्स मैं कम पढ़ पाता हूँ कंपेरेटिवली। अगर बुक कहीं से लाई गई हो, कहीं से मांग करके लाई गई हो या कुछ ऐसा, तो वो बुक्स जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, वो बुक्स हम जल्दी पढ़ लेते हैं। बेसिकली ऐसी साइकोलॉजी होती है, शायद ऐसा है, मे बी डिपेंड ऑन बुक टू बुक एक्चुअली। और फिर उसके बाद फिर बात जेनर की बात करने के अलावा बुक की बात कर लेते हैं। तो पहले बुक में किस तरह किसको बुक कंसिडर करें, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो फिजिकल बुक्स के अलावा कुछ ई बुक्स भी हो जाती हैं, पीडीएफ भी हो जाती हैं, और कुछ जगह से खरीदी हुई ई बुक्स हो गई। ई बुक कंपेरेटिवली बहुत सस्ते मिल जाती हैं, किंडल स्टोर हो गया, या फिर ऑडियो बुक्स हो गई, ऑडिबल हो गया, देयर लॉट ऑफ सोर्सेस। तो फिर ये सब चीज़ें भी बुक में ही अगर काउंट करके चलूँ, तो उस हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो बेसिकली फिलोसफी और स्पिरिचुअलिटी, इनके बारे में तो यस, क्वाइट ए गुड अमाउंट, बट फिलहाल अभी भी बहुत कुछ बाकी है समझना। और मतलब फिलोसफी और स्पिरिचुअलिटी और उनके जो सब ब्रांचेस होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में तुम कह सकते हो कि यस। और हाँ, मतलब बचपन से ही साइंस में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो साइंस में रहा है, साइंस एंड मैथमेटिक्स। और फाइनेंस की बात करें तो पहले, हाँ, जिनको एक्सप्लोर किया उन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो फाइनेंस, बेसिक ऑफ फाइनेंस एंड सम ऑफ द फाइनेंशियल बुक लाइक रिच डैड पुअर डैड एंड सम थिंग्स लाइक दैट, नेटवर्क मार्केटिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस तरह की कुछ बुक्स हो गई। और फिर उसके बाद बात आती है फिक्सन की। तो हाँ, फिक्सन पढ़ा हुआ है, क्वाइट नॉट क्वाइट गुड नहीं यार, थोड़ा बहुत ही पढ़ा हुआ है फिक्सन, उतना भी नहीं पढ़ा। पढ़ने वाले जिनको मैं जानता हूँ वो बहुत पढ़ते हैं, मैंने कुछ नहीं पढ़ा फिक्सन, क्योंकि मुझे लगा कि फिक्सन और कहानियाँ ये सब टाइम पास ही है, तो कुछ पढ़ा जाए, सेल्फ हेल्प या फिलोसफी या कुछ ऐसा पढ़ा जाए, बिजनेस रिलेटेड और समथिंग लाइक दैट। तो थोड़ा बहुत बिजनेस रिलेटेड, बिजनेस मैनेजमेंट रिलेटेड चीज़ें पढ़ी, पर वो कभी काम में नहीं आई इस तरह से। or maybe in the life they will work or something like that. I have to reflect on myself, reflect on these books again and again maybe. तो इस तरह से चीज़ें थोड़ा बहुत हैं। और फिक्सन में मेरे को, मेरे ख्याल से टाइम देना चाहिए फिक्सन में, पोएट्री में, दैट व्हाट आई लव। पोएट्री थोड़ा बहुत तो पढ़ी है, रश्मि रथी पढ़ी है मैंने, मतलब पूरी रश्मि रथी, और दैट वाज क्वाइट जॉयफुल। मधुशाला भी मैंने खरीद के रखी है, कुरुक्षेत्र, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पोइट्री, गीतांजलि थोड़ा बहुत पढ़ी थी रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो ये चीज़ें थोड़ा पोइट्री एक्सप्लोर करना बाकी है। और पोइट्री लिखने की बात है तो थोड़ा बहुत, मतलब कॉलेज टाइम में ही, स्कूल टाइम में तो कुछ नहीं, कॉलेज टाइम में ही थोड़ा बहुत ऐसे लिखा था पोइट्री लाइक दैट, बट दैट वाज नॉट क्वाइट दैट गुड। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ अच्छा लिखता हूँ।
मतलब ठीक ही है, मतलब ऐसे शब्दों से और राइम्स से बना लेना और ये सारी चीज़ें, मतलब थोड़ा बहुत किसी दूसरे का पोइट्री देख करके अपना पोइट्री बना लेना, और थोड़ा बहुत ऐसे ही जो कुछ भी रैंडम, जैसे चार्ल्स बुकोस्की की पोएम्स रिसेंटली पढ़ रहा था तो थोड़ा बहुत ऐसे ही लिख दिया सोशल मीडिया में कुछ भी, तो इट्स ऑल लाइक सोशल मीडिया इज वास्ट ओशन, नोबडी नोज एनीथिंग। तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग पोएट्री। फिर ये स्पिरिचुअलिटी तो हो गया, बाकी बाकी मतलब अगर हिस्ट्री में भी देखा जाए तो हाँ, हिस्ट्री थोड़ा बहुत सुना है, बट इंटरेस्ट की भी बात हो जाती है, मतलब इकोनॉमिक्स और इन सब चीज़ों में उतना इंटरेस्ट नहीं आता, और फाइनेंस में भी उतना इंटरेस्ट नहीं आता, तो ये सब चीज़ें उतना तो कोई एक्सप्लोर मेरे से तो नहीं होती हैं। फिर फिलोसफी पढ़ने के बाद फिर वो वही अंतिम सत्य जिसकी मतलब भगवान बुद्ध से लेकर बाकी सभी लोग बोलते हैं कि भाई यही है द लास्ट सेटिस्फैक्शन, द की टू निर्वाणा एंड थिंग, तो भाई उसी के लिए प्रयास करो या कुछ ऐसा। और कई बार ऐसा लगता है कि भाई ये सारी बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स पढ़ने की बजाय इन सबसे क्या ही अर्थ होगा कि किसी भी एक दो जो भी बुक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उन्हीं पे ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जेनर्स तो कई हैं, एक्सप्लोर करने को भी कई हैं, और बात यह है कि आपको अगर अच्छा लिखना सीखना है तो आपको अच्छा पढ़ना भी चाहिए। सुशोभित भी अच्छा लिखते हैं, तो ये फिक्सन नॉन फिक्सन इनकी बात नहीं होती है, बात फ्लो की बात होती है। तो मुझे फिक्सन भी पढ़ना चाहिए, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना चालू किया था फिक्सन रिसेंटली, द हिडन 1, 2, 3 और मृत्युंजय भाई परख ओम भट्ट। पर बेसिकली अगर मैं कुछ चीज़ें देखूं तो पुस्तक पढ़ने और पुस्तक सुनने इसमें बहुत डिफरेंट हो जाता है, मतलब पढ़ना ज़्यादा ही बेटर है आई थिंक रादर दैन लिसनिंग। मतलब ऑडियो बुक्स भी मैंने सुनी है, फिर भी मतलब अगर उन्हें दोबारा से पढ़ा जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे द अल्केमिस्ट मैंने पहले सुनी थी, फिर उसके बाद मैंने द अल्केमिस्ट पढ़ी तो इट लिटरली हिट मी हार्ड एंड माई फेस, लाइक वाह। वो आप फिर हर एक चीज़ को डेस्टिनी से कनेक्ट करके चीज़ों को देखते हैं, रखते हो क्या है दुनिया आपको कोई एक संकेत दे रही है कुछ ऐसा, और फिर कुछ दिनों के बाद वो सारा ज्ञान हवा हो जाता है। तो इट्स समथिंग लाइक दैट की चीज़ें होती हैं तो आपको वो रिवाइज करना होता है, इट्स लाइक कि रिवाइज करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये हो गई बुक और बुक जनर्स के बारे में, किस किस क्षेत्र की पुस्तकें आपने पढ़ी हैं और क्या क्या मतलब मंगा के रखी हैं, पढ़ी हैं, ये सब चीज़ें हो गई हैं। और बाकी आप अपने व्यूज़ भी शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।